हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे बायोटेट एनके में आपका फिर से स्वागत है। और हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं आपको रुधिर के बारे में, रुधिर की खोज किसने की थी और पीएच फैक्टर क्या है। आज हम पढ़ते हैं कि जो संतानों में रक्त का है जो स्थानांतरण होता है तो वो किस तरह से होता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे। माता पिता से संतानों में रक्त का स्थानांतरण। तो देखिए, जो माता पिता होते हैं और माता पिता से जो संतानों में रक्त का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं इसके संबंध में प्रश्न। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप इसे याद करते चलेंगे साथ साथ में और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। तो इसके लिए हमें 5 बातें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कौन कौन सी बातें हैं, अगर ये आपको याद हो गया तो आप किसी तरह से किसी भी कंपटीशन परीक्षा में प्रश्न आता है तो तुरंत बता दोगे कि किसमें कौन सा रक्त संतानों में पहुंचेगा। तो देखेंगे, पहला है ए और बी। ए और बी जब यानी पिता या माता, अगर पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग बी है तो उसकी संतानों में किस प्रकार का रक्त पहुंचेगा। तो देखेंगे साथियों, देखिए ए और बी, ए और बी ये पहुंचेगा, कॉमा ए भी पहुंचेगा और ओ पहुंचेगा, यानी इसमें क्या पहुंचेगा, सभी प्रकार का। और सभी में से कौन सा एक होगा, कौन सा होगा, चाहे ए हो सकता है, चाहे बी हो सकता है, चाहे ए भी हो सकता है, चाहे ओ हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं, यदि ए बी क्रॉस अदर, यदि माता या पिता का रुधिर वर्ग ए बी है और यदि माता का अदर है तो उसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग पहुंचेगा, ये देखेंगे। तो देखिए, ए है और बी है, तो ए बी है और अदर है तो इसमें पहुंचता है, यानी जो ओ है ओ नहीं पहुंचेगा। और इसके अलावा ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इनमें से कौन सा होगा, वो भी होगा एक होगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, लेकिन ओ नहीं होगा। अगला तीसरा नंबर देखते हैं, ओ क्रॉस अदर। अगर ओ है और अदर है तो इसमें कौन सा संतानों में पहुंचेगा, देखेंगे। देखिए, इसमें अदर के साथ होता है, अदर में देखते हैं ओ हो तो ओ होगा या अदर होगा। जैसे ओ या अदर में मीन्स ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें से कौन सा होगा, एक ही होगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए और चाहे ओ। ठीक है, इसमें इस तरह का। अगला नंबर देखते हैं, अगला है ए बी और ओ। तो संतानों में कौन सा पहुंच सकता है, यानी इसमें किसी तरह का नहीं, कोई नहीं। तो फिर कौन सा होगा, यानी ये वाला और ये वाला नहीं होगा, तो किस तरह का होगा, ये हो सकता है या बी हो सकता है, यानी ये इन दोनों से भिन्न जाकर के रक्त बनेगा। अगला देखते हैं पांचवें नंबर पे देखते हैं कि यदि पिता का रक्त वर्ग वो है, ठीक है, और माता की रक्त वर्ग वो है
तो संतानों में किस तरह का पहुंचेगा, संतानों में, सॉरी इसमें ये यानी हाँ, तो संतानों में भी कौन सा पहुंचेगा, ओ ही पहुंचेगा। जैसे इसे कह सकते हैं सेम, सेम प्लस सेम, तो कौन सा पहुंचेगा, या ओ होगा या फिर सेम होगा। तो इसी तरह से इनमें भी क्या सेम हो सकता है या ओ हो सकता है। कहने का मतलब या तो ओ होगा या होगा सेम। जैसे इस जगह पे ए लेते हैं और ए लेते हैं, तो रक्त वर्ग कौन सा होगा, या तो ओ होगा या फिर ए होगा। तो सेम हो सकता है या फिर अदर मीन्स ओ हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इस तरह से हम इन 5 टॉपिक को याद करेंगे और 5 टॉपिक से हम रक्त को बनाना सीख लेते हैं। अब देखते हैं जो हम इसकी सारणी है वो सारणी को देखें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथियों, फिर देखते हैं। देख पहले हम देखते हैं ओ ग्रुप में, ओ और फिर ओ। तो ओ का संबंध कैसे कराते हैं, ओ का संबंध यदि हम ए से कराते हैं तो संतानों में कौन सा होगा, संतानों में या तो ए होगा और या ओ होगा। ठीक है, यदि हम संतानों का बी से कराते हैं तो कौन सा होगा, या तो ओ होगा या बी होगा। यदि हम संतान के साथ इसमें ए बी से कराते हैं तो कौन सा होगा, या तो यानी ये हम पढ़ा चुके हैं पिछली उसमें, क्योंकि जब ए बी है और ओ है, इन दोनों का क्रॉस होता है तो इन दोनों से भिन्न चला जाता है। कैसा आता है, ये होगा या बी होगा। यदि ओ का अगर ओ से कराते हैं, यदि ओ से ओ का कराएंगे तो कौन सा बनेगा, रक्त वर्ग ओ बनेगा। कौन सा रक्त बनेगा, ओ वर्ग बनेगा। तो ये किसका संबंध होगा, ये संबंध कहा जाएगा ओ का संबंध। यानी ओ संबंध कर रहा है, ए से कर रहा है, बी से कर रहा है, ए बी से कर रहा है और ओ से संबंध कर रहा है। ठीक है, देखते हैं ये, यानी ये प्रथम सीढ़ी है। अब देखते हैं ए का, ए में देखेंगे ए और ए। तो ए का जब हम देखते हैं तो हम ए का ए से करेंगे तो संतानों में कौन सा रक्त पहुंचेगा, जब ए का ए से कराएंगे तो या तो ओ होगा या ए होगा। फिर ओ का अगर हम बी से कराते हैं तो देखिए ओ का जब हम बी से कराते हैं तो कौन सा रक्त वर्ग होगा, इसमें पहुंच जाता है। यानी चाहे तो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी, चाहे ओ हो सकता है। यानी इसमें सभी प्रकार से सभी में एक, यानी चाहे ओ हो सकता है, चाहे ए बी हो सकता है, चाहे बी और चाहे ए। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर देखते हैं ओ का यानी ए बी से देखते हैं। तो ए बी से अगर हम करते हैं तो देखिए ए और ए, तो ए हो सकता है और बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इसका संबंध ये किससे रहा, ये संबंध रहा ए का संबंध, ए का संबंध। ठीक है साथियों, अगर नेक्स्ट देखते हैं जैसे ओ का संबंध, ए का संबंध, अब संबंध किसका आ जाता है, बी का संबंध। तो बी का देखेंगे तो बी का संबंध जब बी से कराते हैं तो ओ होगा या बी होगा। और बी का संबंध, यदि बी का संबंध हम किससे कराते हैं, बी का संबंध ए बी से कराते हैं, ए बी से कराते हैं तो बी तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है, तो ये संबंध किससे हो जाता है, ये बी से संबंध हो जाता है, बी से संबंध। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं ए बी के संबंध। ए बी के संबंध में देखते हैं ए और बी क्रॉस ए बी। तो संतानों में कौन सा रक्त, जब ए बी और ए बी जब पहुंचता है तो संतानों में कौन सा रक्त पहुंचेगा, संतान में पहुंचेगा ए पहुंचेगा या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, ए बी संबंध, ए बी
में संबंध। तो साथियों, ये बहुत अच्छा चार्ट है। कभी कभी पेपर में किस तरह से पूछ लिया जाता है, यदि माता और पिता का रक्त वर्ग ए है, यदि माता और पिता का रक्त वर्ग ए है, तो संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं होगा, नहीं करके पूछता है। तो उसमें से क्या करेगा, वो बी लगाएगा और ये लगाएगा बी, ए बी, या क्या करेंगे, या इनमें से कोई नहीं, या ए बी दोनों। तो इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछता है, या अन्य तरह से प्रश्न पूछ लेता है इस तरह से कि यदि माता पिता का रक्त वर्ग, यदि पिता का रक्त वर्ग O है और माता का रक्त वर्ग A है, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं होगा। तो उसमें से ऐसे इन दोनों को छोड़ करके अन्य ऑप्शनों में रख देते हैं। और इस तरह से ये अगर ये सारणी याद नहीं है तो अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पे जहां तक हो वहां तक शेयर करें और बेल आइकन भी बजाएं, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।